कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। दोस्तों, अदाकार भी इंसान ही होता है और इंसान से गलती हो जाती है, मगर बदकिस्मती से सियासत में कदम रखने के बाद इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। और कुछ यही मंथन चक्रवर्ती साहब के साथ हुआ। बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े अदाकार हैं, हम उनके फैन हैं, मगर जो कुछ उन्होंने पर्दे पे किया उसके लिए हम आपके मद्दाह हैं सर। मगर अब जो आप सियासत के स्टेज पे कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। चंद रोज पहले उनकी एक वीडियो सामने आती है, बेहद मुतनाज़ा वीडियो, जिसमें वो जमहूरियत का, इंसानियत का, अखलाकियात का, सभी का कत्ल करते चले जाते हैं। बहुत सख्त बयानात देते हैं, ऐसे बयानात जिनकी मजम्मत करनी चाहिए, जहां वो एक तबके के हीरो बन के, यानी जो स्टार होता है, जो फनकार होता है, वो तो सबका हीरो होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसे चाहते हैं, सभी मंथन चक्रवर्ती साहब को चाहते हैं। मगर अब वो जब सियासत के स्टेज पे आए हैं तो उन्होंने फैसला किया है कि वो एक मजहब या एक तबके के हीरो बन के खुद को आगे लेके जाएंगे। और इस सिलसिले में वो जो बयानात दे रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। यहाँ उन्होंने वेस्ट बंगाल में खड़े होके एक बयान दिया। वेस्ट बंगाल की थोड़ी हिस्ट्री आप जानते होंगे, वहाँ ममता बनर्जी की हुकूमत है, वहाँ बीजेपी कोशिश के बावजूद पांव नहीं जमा सकी। जिस बात पे वो झंझलाहट का शिकार हैं, ममता बनर्जी एक बार फिर जीती और उन्होंने वहाँ इक़्तिदार बनाया। वज़ीर आला हैं वो, और इंडिया की ताकतवर तरीन औरत तस्वुर की जाती हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार रहा है, वो राज किया करते थे, वो जीता करते थे, लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे। बाद में ममता बनर्जी जो कांग्रेस का हिस्सा थी, उन्होंने एक नई जमात बनाई तृणमूल कांग्रेस के नाम से। अगर नाम गलत है तो माजरत, तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो सकती है। तो ये जमात 1998 में बनाई, उस जमात ने इक़्तिदार हासिल किया और ये वज़ीर आला बनती रही। और बीजेपी को झंझलाहट का बीजेपी शिकार है कि लगातार तीसरी बार जीती है, मगर वेस्ट बंगाल में वो जीत नहीं पाती। अब मामला क्या है कि उसके एक लीडर, हुमायूं कबीर उनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया जो मुतनाज़ा बयान था। किसी भी तरह उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जहां उन्होंने मारने काटने की बातें की, जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स में होती ही हैं, मगर उन्होंने उसे मजहब से जोड़ा, कहा कि हम अक्सरियत में हैं और एक बार हम चाहें तो तुम्हें मार के तुम्हें नदी में बहा दें, वगैरह वगैरह। अब मंथन चक्रवर्ती इस बयान का जवाब देते हैं। अब ये बयान मुतनाज़ा था तो यकीनी तौर पर इसका जो जवाब है वो भी मुतनाज़ा होगा। जवाब बीजेपी का एक लीडर दे रहा है, एक ऐसा लीडर जो एक अदाकार रह चुका है, अदाकार है और मुतनाज़ा बयानात के लिए जाना जाता है। तो ये तय था कि बहुत ही जहीला बयान सामने आएगा, और जहीला बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मजीद ये कि अगर तुम हमारी शाख से, झाड़ से एक फल तोड़ोगे तो हम 4 फल तोड़ देंगे, यानी अगर एक आदमी मारने की बात करते हो हम 4 आदमी तुम्हारे मार देंगे। मजीद ये कि तुम हमें मार के नदी में बहाओगे, मगर एक वक्त आएगा कि हम तुम्हें मारेंगे मगर नदी में नहीं बहाएंगे। मजहबी टच दिया कि हम तो नदी हमारी माँ है, मगर हम तुम्हें तुम्हारी धरती में गाड़ देंगे। और आखिरी बात वो कहते हैं कि अगले इंतखाबात में हम ये कोशिश करेंगे, इलेक्शंस में हम ये कोशिश करेंगे कि तुम्हारा वोटर वोट ही ना दे सके, वोट ही कास्ट ना कर सके। यानी यहाँ वो जमहूरियत का कत्ल करने का ऐलान करते हैं अमित शाह साहब की मौजूदगी में, जो कि बीजेपी के मरकजी लीडर हैं, हुकूमती अहदेदार हैं और बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं। मंथन चक्रवर्ती साहब कहते हैं कि हम ये एहतमाम करेंगे कि तुम्हारा वोटर वोट ही ना दे सके, ताकि हम जीत जाएं। चूंकि बीजेपी के पास वहां जीतने का सिवाय इसके कोई और तरीका है ही नहीं। ये बयान एक ऐसे शख्स की जानिब से है जिसके हम फैन हैं, मगर उसके लिए जो कुछ वो बड़े पर्दे पे करता है, जो कुछ वो सियासत के स्टेज पर कर रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है। और क्या कह सकते हैं सर, दुख हुआ। उम्मीद तो नहीं है कि आपकी सोच में तब्दीली आएगी, मगर ख्वाहिश हमारी ज़रूर है कि उसमें कुछ तब्दीली आए और हम इस तरह के बयान से महफूज रहें, मगर इसका इम्कान कम ही लगता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं हूँ इकबाल खुर्शीद। अपना फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे।